आज स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसका रिवीजन। ऑलरेडी हमने चेंज इन पीएसआर पढ़ लिया है, जिसमें हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लिए, ठीक है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये चेंज इन पीएसआर से ही हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज होगा बिटवीन द पार्टनर्स, वो क्या कहलाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो वहां पर भी रिकॉन्स्टिट्यूशन था जब आपने रेशो चेंज करी अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, और यहां पर तो एक नया पार्टनर आपकी फर्म में एडमिट होने जा रहा है, तो रेशो चेंज जाहिर सी बात है कि होगी, क्योंकि पहले सारी चीजें सिर्फ पुराने पार्टनर्स जो भी रहे होंगे उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर वो शेयर किया करते थे। अब एक नया पार्टनर आपके बिजनेस में एंटर हो रहा है, तो उसके साथ भी आपको सारी चीजें बांटनी होंगी, ठीक है। तो इसलिए इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट करेगा, उसको दो मेन राइट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो राइट्स होते हैं, उसके अलावा भी होते हैं, बट दो मेन राइट्स यही होते हैं। राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स, यानी कि जो भी आपके फ्यूचर प्रॉफिट्स होंगे उसमें आप उसको शेयर दोगे, एंड राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म, मतलब जो भी एसेट्स ऑफ द फर्म है उसके ऊपर भी उसका पूरा अधिकार होगा आपसे। जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो आप उससे दो चीजें जरूर मांगते हो। एक तो ही शेयर ऑफ गुडविल, या जिसको हम यहां पर बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज करो दो पार्टनर थे बिजनेस के अंदर, उन्होंने अपना बहुत अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश कर लिया, मार्केट में उनका खूब नाम हो चुका है। अब एक पार्टनर एडमिट करता है उस बिजनेस के अंदर। अब जो बिजनेस उन्होंने स्टैंड किया वो उनके एफर्ट्स की वजह से थे ना, उनकी गुडविल की वजह से प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं मार्केट में। अब एक नया पार्टनर जब बिजनेस में एंटर करेगा तो वो जो भी उनको प्रॉफिट होगा बिजनेस से, उसको भी तो उसमें शेयर मिलेगा, बट क्या उसके एफर्ट्स की वजह से सब कुछ एस्टैब्लिश हुआ है? वो तो अभी अभी आया है। तो पुराने पार्टनर्स यही कहते हैं कि क्योंकि आप हमारे नाम की गुडविल आगने वाले कुछ सालों में एंजॉय करने वाले हो, तो हमें अपनी गुडविल का शेयर दो, कि आप जितने भी शेयर के लिए हमारे बिजनेस में एंटर हो रहे हो उतने शेयर से ही आप हमें गुडविल प्रोवाइड करोगे। तो क्योंकि ये गुडविल का जस्ट एक पार्ट होता है, इसलिए इसको प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज, अब आप एज अ पार्टनर हमारे बिजनेस में एंटर हो रहे हो तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी उसको करना होता है। अब ये कैश और काइंड किसी में भी हो सकता है, ठीक है, वो हम अभी आगे पढ़ लेंगे। एडमिशन होने की वजह से, यानी कि किसी पार्टनर के आ जाने की वजह से किसी ना किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूं सब पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, जो भी नए पार्टनर को अपने हिस्से में से, अपने शेयर में से देगा शेयर, तो उसको तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो यहां पर सिग्निफिकेंस आता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। तो यहां आप याद रखो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करनी है, ओल्ड माइनस न्यू। और न्यू तो जो नया पार्टनर है वो कॉम्पेंसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब यहां पर बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या करना है, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है, रेशो बदलेगी, तो न्यू रेशो कैलकुलेट करना सीखेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, उसका ट्रीटमेंट सीखेंगे, और प्रॉफिट, रिजर्व्स, लॉसेस, फिक्टिशियस एसेट्स, इसका ट्रीटमेंट होगा, रिवैल्यूएशन होगा एसेट्स और लायबिलिटीज का, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग अब तक जो हमें देखने को मिला है 7 से 10 नंबर तक का चैप्टर ये आता है, ठीक है। तो काफी अच्छे खासी वेटेज का चैप्टर है ये। अब हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होती है। आपको रट्टा नहीं मारना केस वाइज, आप सिर्फ ये देखो लॉजिकली कि कब कहां हम किस तरीके से रेशो को कैलकुलेट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 2:1, जेड इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स एंड कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। आपको क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स दे दिए, उनकी ओल्ड रेशो दे दी, एक इंफॉर्मेशन आपके पास आई कि ओल्ड पार्टनर्स कौन है और उनकी ओल्ड रेशो क्या है। न्यू पार्टनर का नेम है और उसका शेयर भी गिवन है आपको कि 1/4 शेयर के लिए आपने उसको एडमिट किया। कैसे निकालो ना, और कुछ भी नहीं बताया उन्होंने हमें कि कैसे रेशो को कैलकुलेट किया जाएगा। तो एक रास्ता है, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि सबकी रेशो का जो टोटल होता है वो 1 के बराबर होता है। ये बात हम सबको पता है कि रेशो का टोटल हमेशा 1 के बराबर होता है। तो जब उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि जेड को कौन कितना शेयर देगा, तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है इसको सॉल्व करने का कि पहले नए पार्टनर को ही दे दो उसका शेयर। तो उसके लिए आप यहां पर क्या करोगे, लेट द शेयर बी 1, हमने मान लिया कि शेयर 1 है। उसके बाद आपने क्या करना है, रिमेनिंग शेयर निकालना है, किसका? ऑफ एक्स एंड वाई, 1 - 1/4, तो ये कितना आएगा? 3/4। आपने पूरे शेयर में से नए वाले पार्टनर को उसका शेयर दे दिया। ये बचा हुआ शेयर किसका है? अब एक्स और वाई का। अब एक्स और वाई को कितना कितना मिलेगा, ये आपस में कैसे बांटे?
इनके पास ऑलरेडी अपनी खुद की रेशो है, ये इसमें बांट लेंगे। तो आपको x का न्यू शेयर कैलकुलेट करना है। कैसे कि भाई बचा हुआ शेयर ना 3/4 है, हमें आपस में इसी रेशो में बांटना है। तो 2/3 यानी कि 6/12। ऐसे ही y का न्यू शेयर 3/4 इंटू 1/3, तो कितना बचा 3/12। तो न्यू रेशो आपके पास आई है। न्यू रेशो लिखने से पहले एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि जैसे z का शेयर आपका कितना है 1/4 है, डिनोमिनेटर यहां भी 12 है, यहां भी 12 है, लेकिन यहां तो 4 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, या तो ये कर लो या यहां पर भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो रेशो बनी 6:3:3, या मैं बोलूं 2:1:1। तो न्यू रेशो तो हमने निकालनी सीख ली। अब इसी में ही अगर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी हो तो डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगी? देखो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि पुराने पार्टनर कौन सी रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं आपस में, अपनी ओल्ड रेशो में ही। तो इस वाले केस में ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। डायरेक्ट यूज करेंगे आप, क्योंकि ये बड़े वाले क्वेश्चन में हमें हेल्प करेगा। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन पे ही फोकस करो कि क्या इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है। आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में बिल्कुल सेम सा लगेगा। एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस 2:1। जेड एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए। एक्स और वाई शेयर करेंगे फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 3:2। अगर आप लास्ट क्वेश्चन से देखो तो मैंने जस्ट एक लाइन ऐड करी है, यहां पर मैंने फ्यूचर रेशो दे दी है आपको एक्स और वाई की। न्यू रेशो बोलोगे ना आप, न्यू रेशो तीनों को मिलाकर ही बनेगी। अब ये सिर्फ एक्स और वाई के बीच की रेशो है, तो इसका इस्तेमाल अब आप कैसे करोगे? स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल सेम रहेगा, यहां पर भी उन्होंने लेकिन ये बात नहीं बताई कि जेड को कौन कितना शेयर देने वाला है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये रहेगा, लेट द शेयर बी 1, रिमेनिंग शेयर ऑफ एक्स एंड वाई 1 - 1/4 3/4। अब इस 3/4 को बांटने का तरीका चेंज हो जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन में हमें बताया ही नहीं उन्होंने कि एक्स और वाई आपस में कैसे शेयर करने वाले इन फ्यूचर, तो हमने उनकी उठा के पुरानी रेशो में बांट दिया। लेकिन यहां पर आपको उन्होंने बता दिया है कि एक्स और वाई ने डिसाइड कर लिया है कि जो भी आगे प्रॉफिट आएगा जेड को तो उसका शेयर दे देंगे 1/4, बचा हुआ हम आपस में कौन सी रेशो बांटेंगे 3:2। तो यहां पर अब आपने एक्स का न्यू शेयर जब निकालना है तो आप करेंगे 3/4 इंटू 3/5। अब 2:3 नहीं लिखा हमने, ओल्ड रेशो का इस्तेमाल नहीं किया हमने, किसका इस्तेमाल किया है? फ्यूचर रेशो का। ठीक है, 9/20। इसी तरीके से y का न्यू शेयर निकालेंगे 3/4 इंटू 2/5, तो ये आया आपका 6/20। अब z के लिए सिर्फ डिनोमिनेटर सेम कर लेना, 5 इंटू 5 यानी कि 5/20। तो न्यू रेशो आई यहां पर 9:6:5। अब यहां बताएंगे आप मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है? ये इकलौता ऐसा केस है जहां पर आप डायरेक्टली सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं निकाल सकते। सिर्फ इस वाले टॉपिक के अंदर ही आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला, अदरवाइज मैं बाकी सब में आपको डायरेक्ट निकालना सिखाऊंगी। ठीक है, तो x का ओल्ड रेशो क्या है 2/3, न्यू रेशो क्या है 9/20। एलसीएम लेंगे तो 60, 40 - 27 कितना आएगा 13/60। इसी तरीके से y के लिए 1/3 - 6/20, एलसीएम लिया आपने 60, 20 - 18 2/60। तो अब बताओ, देखो क्या वही आया, डिफरेंट आया ना। 13:2 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ये इकलौता ऐसा आपका केस है जहां पर आपको फ्यूचर रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स गिवन होंगी, तो वहां आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, X, Y and Z are partners in a firm sharing profits in 3:2:1। तीसरे केस के अंदर एक पार्टनर मैंने अब और ऐड कर दिया है ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, अब यहां पर इंफॉर्मेशन देखो क्या चेंज हुई। X, Y and Z are partners in a firm sharing profits in ratio 3:2:1। अब यहां पर अगर आप देखें तो प्रीवियस क्वेश्चन से मैंने क्या चेंज किया, मैंने अब यहाँ पे 3 पार्टनर कर दिए हैं। उसके बाद Z would retain the original share, ये है हमारे लिए मेन मुद्दा जो यहां पर मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया कि एक पुराना पार्टनर ये कहता है कि नया पार्टनर आ रहा है। अब नए पार्टनर के आने की वजह से किसी ना किसी को तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, पर जेड ने पहले हाथ खड़े कर दिया जी मैं नहीं देने वाला नए वाले पार्टनर को बिल्कुल भी शेयर, आप दो आपस में जैसे मर्जी उसको शेयर दो, मुझे मेरा पुराना शेयर ही चाहिए, आप मुझे मेरा ओरिजिनल शेयर ही दोगे। ठीक है, अब W एक नया पार्टनर एडमिट हुआ 1/3 शेयर के लिए, आपको न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है। ठीक है, फिर से मैं यही बात कहूंगी कि अब तक मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराए एक बात सब में कॉमन रही,
नए पार्टनर को कौन कितना शेयर देगा ये कहीं पर भी क्लियर नहीं किया गया, और जब तक आपके पास क्लैरिटी नहीं आती तब तक क्वेश्चन सॉल्व करने का हमारे पास एक ही रास्ता है, लेट द शेयर बी 1। ठीक है, उसके बाद आप क्या निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर ऑफ किस किस का, एक्स एंड वाई। क्यों जेड क्यों नहीं, जेड क्यों नहीं, क्योंकि जेड का भी मुद्दा क्लियर है भाई, वो भी ये कहता है मुझे मेरा पुराना शेयर चाहिए। तो आपको 1 में से सबसे पहले तो नए पार्टनर का शेयर, और आपका जो एक पुराना पार्टनर कहता है कि मुझे मेरा ओरिजिनल शेयर दो, उसको भी यहीं पे निपटाओ। ठीक है, अब यहां पर अगर आप एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 6 माइनस 2 माइनस 1 कितना बचेगा, 6 बचा। 3/6 को हम और क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब ये 1/2 किस किस में बटेगा, एक्स और वाई में। कौन सी रेशो में बांटोगे अब, क्या उन्होंने उनके बीच की कोई न्यू रेशो दी है, नहीं। तो अब देखो ये तीनों की रेशो है, जेड ने तो अपना हिस्सा ले लिया, बचे कौन, एक्स और वाई, तो उनकी ओल्ड रेशो में ही आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यानी कि 3/5। तो कितना बचा, ये 3/10। ऐसे ही वाइज न्यू शेयर 1/2 इंटू 2/5 यानी कि 2/10। जेड का शेयर ऑलरेडी पुराने वाला ही चलेगा, और डब्ल्यू जो नया पार्टनर है उसने 1/3 शेयर लिया। सबके डिनोमिनेटर्स अलग अलग दिख रहे हैं ना, तो कॉमन फैक्टर निकालना होगा। कॉमन फैक्टर सब में क्या है, 60 आएगा, आपको 60 बनाना पड़ेगा हर जगह। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, यहाँ पे इसको 10 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 18/60, 12/60, 10/60, 20/60। तो न्यू रेशो निकल कर आई है 18:12:10:20 या 9:6:5:10, 9:6:5:10। ठीक है, अब यहां पे आप मुझे बताएंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है। पहले तो सीधी सी बात देखो कि 3 पार्टनर थे, तीनों में से सेक्रीफाइस कर कौन रहा है, किसने मना कर दिया कि मैं तो कुछ नहीं दूंगा, जेड। इसका मतलब जेड का तो कोई रोल नहीं है सेक्रीफाइसिंग में। बचे एक्स और वाई, एक्स और वाई शेयर करेंगे आपस में, एक्स और वाई को ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब कौन सी रेशो में, वही जो उनकी पुरानी रेशो आपस की चल रही थी 3:2, तो यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशो वही रहेगी। तो इन तीनों क्वेश्चंस में आपने एक बात सीखी कि नए पार्टनर को कौन कितना शेयर दे रहा है, जब ये स्पेसिफाइड नहीं होता तो एक ही रास्ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेट द शेयर बी 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो केस आता है वो है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2, जेड इज एडमिटेड फॉर 3/7 शेयर व्हिच ही टेक्स फ्रॉम 1/7 फ्रॉम एक्स एंड 2/7 शेयर फ्रॉम वाई, कैलकुलेट द न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। हमने 3 क्वेश्चन करे, तीनों क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई नहीं था कि नए पार्टनर को कौन कितना शेयर देगा, तो हमने इसका सॉल्यूशन किया लेट द शेयर बी 1 से। बट यहाँ क्लियरली आपके पास बात आ चुकी है कि नए पार्टनर को कौन शेयर देने वाला है, तो डायरेक्टली हम इसमें न्यू शेयर निकालेंगे, एक्स न्यू शेयर। एक्स का ऑलरेडी शेयर कितना है भाई, 3/5, और उसने जेड को कितना देना है, जेड का टोटल शेयर कितना है 3/7, जिसमें से वो 1/7 एक्स से लेगा और 2/7 वो वाई से लेगा। तो सिंपली आप यहां से 1/7 माइनस कर दो, एलसीएम लोगे आप 35, 21 माइनस 5 कितना आएगा, 16/35। ठीक है, इसी तरीके से हम y का न्यू शेयर निकालेंगे, तो 2/5 y का शेयर है, और कितना दे रहा है y अपने शेयर में से, 2/7, एलसीएम अगेन 35, 14 माइनस 10, तो ये आ गया आपका 4/35। z के लिए अगर आप देखो तो z का शेयर कितना है भाई, 3/7, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 15/35। सो न्यू रेशो निकल कर आई आपकी 16:4:15। यहाँ पे काम आसान था। अब आप मुझे बताएंगे कि यहाँ से सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आएगी। लिखा है ना ऑलरेडी कि z अपना शेयर x से 1/7 लेता है और y से 2/7, तो ये कहीं ना कहीं इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं है, यही तो होगा इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो है 1:2, क्योंकि जितना ये x और y से ले रहा है उतना ही तो वो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। देखो उनके शेयर में से आप इतना ही तो माइनस कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब x एंड y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 2:1, z इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर which he acquired from x and y in 3:2,
कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब प्रीवियस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में क्या चेंज है कि वहां पर ना हमें एक फ्रैक्शन गिवन था, आपने सिंपली माइनस कर दिया। यहां हमें वो फ्रैक्शन गिवन नहीं है, वो हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट क्वेश्चन में एक बात उन्होंने मेंशन कर दी है कि नए पार्टनर को कौन कितना शेयर देगा, तो यहां पर भी हम डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। इसका नया शेयर अगर आप देखो, सॉरी एक्स का ऑलरेडी शेयर कितना है 2/3, वो z को देगा 1/4 का 3/5, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि z को हमने 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया है फर्म के अंदर, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम x एंड y इन 3:2, यानी कि ये 1/4 हमें 3:2 में बांटना है अमंग x एंड y। ठीक है, तो माइनस करेंगे आप यहाँ पे 1/4 का कितना पार्ट 3/5, तो ये कितना निकल कर आएगा 2/3 माइनस 3/20, आप एलसीएम लेंगे यहाँ पर 60, तो ये हो गया आपका 40 माइनस 9, तो कितना आ गया 31/60। लाइकवाइज y के लिए देखो, ऑलरेडी शेयर है 1/3, ये देगा 1/4 का 2/5, एलसीएम 1/3 माइनस 2/20, एलसीएम लेंगे 60, 20 माइनस 6 यानी कि 14/60। और z के लिए तो उसका शेयर 1/4 है ही, सिर्फ हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा, 15 से मल्टीप्लाई 15 से डिवाइड, विच इज 15/60। तो न्यू रेशियो निकल कर आई है 31:14:15। क्लियर? चलिए बताइए यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। बिल्कुल सही, x और y z को कौन सी रेशियो में शेयर दे रहे हैं 3:2, तो क्लियरली यही आपकी यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x and y आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2, x gives 1/5 of his share whereas b gives 2/5 of his share to c the new partner, calculate the new ratio and sacrificing ratio। अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा ट्विस्ट है, सबसे डिफरेंट हमारा ये माना जाता है केस। अब इसके अंदर क्या है, नए पार्टनर का शेयर ही नहीं पता हमें। x gives 1/5 of his share whereas y gives 2/5 of his share to z। अब न्यू पार्टनर को x अपने शेयर का 1/5 दे रहा है और y दे रहा है अपने शेयर का 2/5, तो ये तो पता है कि x और y से इसको कितना शेयर मिल रहा है, बट उसका एक्चुअल में खुद का शेयर कितना है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये जो ऑफ वर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, इसका मतलब आपको करना है मल्टीप्लाई। अब तक जो थे उसमें आप क्या कर रहे थे, सीधे सीधे उनके शेयर से माइनस, लेकिन जब ऑफ आ जाता है तो आपको पहले सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा कि वो x का कितना शेयर है जो वो z के फेवर में सरेंडर करने जा रहा है। ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट दिस x न्यू शेयर। अब x का ऑलरेडी शेयर कितना है हमारे पास 3/5, अब उसमें से हम माइनस करेंगे x के शेयर का 1/5, तो ये एक नई चीज़ है जो आपको यहाँ से समझनी है। अब तक ये माइनस वाला पार्ट उन्होंने क्वेश्चन में गिवन दे रखा था, यहाँ हमने खुद फाइंड आउट किया। तो 3/5 माइनस 3/25, तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे 25, तो ये आ जाएगा आपका 15 माइनस 3 यानी कि 12/25। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग यहाँ पे y का शेयर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सी y का क्या शेयर आता है। अब y's न्यू शेयर, अब वाइज न्यू शेयर, वाई का ऑलरेडी शेयर है 2/5, अब उसमें से माइनस करेंगे हम उसके शेयर का 2/5, यानी कि 2/5 इंटू 2/5, सो ये आया आपका 2/5 माइनस 4/25। अगेन यहाँ पे एलसीएम आएगा 25, तो ये आएगा आपका 10 माइनस 4 विच इज़ इक्वल्स टू 6/25। चलिए जी, वाई और एक्स का दोनों का न्यू शेयर आ चुका है। अब जेड की बारी। अब जितना एक्स और वाई ने सेक्रीफाइस किया उतना ही तो वाई का शेयर बनेगा, तो यहाँ पर आपने सीधे सीधे क्या कर देना है, जो आपने माइनस किया है उन्हीं दोनों आपने फ्रैक्शंस को प्लस कर देना है। 3/25 4/25 को प्लस किया, आया 7/25, तो न्यू रेशो बनी 12:6:7। अब यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको सीधे सीधे सेक्रीफाइसिंग रेशो गिवन है कि जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया वहीं यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो बन रही है विच इज़ 3:4, और लकीली हमारे पास दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो भी सेम है, तो 3:4 हो गई आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो टाइप्स हमने पढ़े ये थे टाइप्स ऑफ कैलकुलेटिंग द न्यू रेशो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अब यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर गुडविल, यानी कि एडमिशन के चैप्टर में आपको गुडविल को कैसे ट्रीट करना है। तो देखो एक तो हमारी वही पुरानी गुडविल है, चाहे वो किसी भी चैप्टर में आए, आपको उसकी एंट्री यही करनी है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, जहां पर आप उस गुडविल को राइट ऑफ करोगे। आपने चैप्टर नंबर 3 में भी यही पढ़ा, मतलब चेंज इन पीएसआर के अंदर भी आपने यही पढ़ा। अब नए पार्टनर की गुडविल को कैसे ट्रीट करना है, देखो बुक में ना इसके 6 केसेस दे रखे हैं, मैं आपको बताऊंगी 6 केसेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कराऊंगी, बट मैं आपको एंट्री याद नहीं कराऊंगी, मैं आपको एक लॉजिक समझाऊंगी जिससे आप उन सारे 6 केसेस का बेस बना सकते हो। ठीक है, हमें क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में तो लिखा नहीं आएगा कि यार इस केस का है, आपको समझना है कि इंफॉर्मेशन क्या गिवन है और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या एंट्री होती है। जैसे मैंने अभी आपको न्यू रेशो के अंदर सिखाया, उसमें भी केसेस थे, बट मैंने आपको किसी भी केस की हेडिंग नहीं लिखवाई जैसे कि आपकी बुक्स में गिवन है। ठीक है, तो अब यहां पर इस चीज को समझो कि पहला उसके अंदर केस ये दे रखा है, व्हेन द गुडविल इज पेड प्राइवेटली, उसको मैं कोई केस कहूंगी नहीं। उन्होंने कहा कि गुडविल प्राइवेटली पे की जा रही है, तो प्राइवेटली का मतलब क्या हो गया भाई, फर्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब फर्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो अगर गुडविल प्राइवेटली पे की जा रही है तो उस केस में कोई एंट्री नहीं की जाती, बट इस नो एंट्री की भी एंट्री आपको करनी पड़ती है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो कभी अगर कोई केस आता है कि गुडविल प्राइवेटली पे करी गई है तो क्या एंट्री होगी, तो उसके अंदर आप क्या आंसर लिखेंगे, नो एंट्री। ठीक है, जनरली ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अब सेकंड अगर मैं आपको बताऊं कि इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, देखो आप नए पार्टनर से 2 चीज ले रहे हो, प्रीमियम फॉर गुडविल और उसका शेयर ऑफ कैपिटल। तो जब आपके बिजनेस के पास पैसा आएगा तो या तो वो कैश में आएगा या वो बैंक से आएगा, और कैश और बैंक आपके लिए क्या होता है, एसेट। एसेट बढ़ने पे क्या होते हैं, डेबिट। तो यहां पर आप एक बात समझो कि जब भी पैसा आएगा चाहे वो किसी भी वजह से आए तो कैश और बैंक तो क्या होंगे आपके, डेबिट। अब अगर नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर आता है तो आप यहां लिख दोगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर वो गुडविल का अपना शेयर ले आता है, अगर वो गुडविल का शेयर ले आता है तो आप क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये एंट्री सिर्फ कब करनी है, जब जब कैश ब्रॉट इन होगा। अब चाहे वो कैश ब्रॉट इन सिर्फ गुडविल के लिए हो या कैपिटल के लिए हो, तो जब जब पैसा आएगा तब तक आप ये एंट्री करोगे। ठीक है, इसके बाद अगर आपने ये एंट्री करी है, यानी कि अगर आपने प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट किया है तो ये प्रीमियम बटेगा, किस में बटेगा, नहीं, नए पार्टनर के आ जाने की वजह से किसी ना किसी को अपना शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो जिसको भी सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है ये पैसा उसी को ही मिलेगा। तो हमेशा आपने ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपने प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट किया है तो अगली एंट्री आपको खुद से करनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल या करंट अकाउंट मतलब जो भी आपका केस रहा होगा क्वेश्चन में, वो समझ आई बात। अब क्योंकि आपने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का नाम लिखा है तो रेशो भी कौन सी यूज होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये एक लौता टॉपिक है जहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशो आप इस्तेमाल करेंगे एडमिशन के अंदर। सेक्रीफाइसिंग रेशो का और यूज हम कहीं करेंगे ही नहीं, हमेशा नए पार्टनर की गुडविल कौन सी रेशो में बढ़ती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद कई बार क्या होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं ना वो गुडविल का पैसा विड्रॉ करके ले जाते हैं, वो कहते हैं हम बिजनेस में नहीं रखना चाहते पैसा, हम अपने घर लेकर जाना चाहते हैं। तो जो जिसको पैसा मिला है लेकर भी तो वही जाएगा ना घर पे, तो जब घर पे ले जाएंगे तो जब हमने उनको पैसा दिया तो हमने उनको क्रेडिट किया, आज वो पैसा घर लेकर जाना चाहते हैं तो कर दो उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जब पैसा आया था कैश और बैंक को डेबिट किया था, आज वही पैसा जा रहा है तो कैश और बैंक अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट। तो ये आप कब कब करेंगे, जब जब कैश, जब जब आपकी गुडविल या कैश क्या होगा, विड्रॉ होगा। तो यहां से एक चीज आपको समझनी है कि अगर कभी भी पैसा आ रहा है प्रीमियम के लिए तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कभी भी आपने प्रीमियम फॉर गुडविल किया तो बटेगा जरूर, किसके बीच में बटेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। और अगर कभी क्वेश्चन में लिखा हो, अपने आप नहीं करनी ये वाली थर्ड वाली एंट्री, लिखा हो कि वो विड्रॉ करना चाहते हैं तो ही आप ये वाली एंट्री करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे पता है आपको मैंने 3 केस करा दिए हैं। अब वो 3 केस कौन कौन से हैं, पहला केस था व्हेन द गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर, तो नो एंट्री। दूसरा केस होता है व्हेन द गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन्ड इन बिजनेस, पैसा आया है बिजनेस के अंदर ही रहा है तो पहली 2 एंट्री होती है।
तीसरा केस होता है व्हेन द गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बट विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स। तो पहली दो एंट्री तो करनी ही होती है, थर्ड केस में एक और एंट्री ऐड हो जाती है। ठीक है, यहां तक समझ आ चुका है। अब वो इंफॉर्मेशन और क्या चेंज कर सकते हैं, कई बार लिखा होता है कि व्हेन द गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। काइंड का मतलब है कि वो पैसा नहीं ला रहा, वो कोई एसेट्स लेकर आ रहा है। तो एक बात बताओ मुझे, कैश एसेट नहीं है क्या? कैश भी तो एक एसेट होता है ना। तो सारे ही एसेट्स जो भी होते हैं वो सब डेबिट किए जाते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि वो कैश नहीं ला रहा, वो सामान लेकर आ रहा है, तो कोई बात नहीं ना, आप उस सामान को डेबिट कर दो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ कैश और बैंक की जगह पे उन एसेट्स का नाम आ जाएगा जो वो लेकर आ रहा होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है। हाँ, एक थर्ड टाइप आप ये कह सकते हो कि ये होता है कि व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल, व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, कि वो कुछ पैसा ही कैश में लेकर आ रहा है, पर कैश ला तो रहा है, ला रहा है नहीं ला रहा है। तो जितने पार्ट से कैश लेकर आ रहा है उतने पार्ट से आप कैश और बैंक डेबिट करेंगे, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जितने से कैश आ रहा है, द पार्ट ऑफ प्रीमियम ब्रॉट इन कैश, जितने से आ रहा है कैश में सिर्फ उतने से ही आप यहां पर उसकी एंट्री करेंगे। और क्योंकि फिर से आपने प्रीमियम फॉर गुडविल को आपने यहां पर डेबिट कर दिया, तो उसको क्रेडिट भी करोगे। क्यों करोगे क्रेडिट? आपने क्योंकि यहां पे क्रेडिट कर दिया तो यहां पे डेबिट भी करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो ये एंट्री भी हो गई। कुछ अलग दिख रहा है? नहीं, सेम नहीं दिख रही है दो एंट्रीज और ये दो एंट्रीज। बस इतना ध्यान रखना है कि यहां पर सिर्फ उतने से एंट्री करनी है जितने से वो कैश में लेकर आया है। बट आपको मैं एक बात बताऊं, यहां पर सपोज करो 30,000 की गुडविल थी, 20,000 कैश में लेकर आ पाया, पर 10,000 तो नहीं लेकर आया ना। तो भाई वो 10,000 कहां से आएंगे? तो आपको यहां पर एक चीज ऐड करनी होगी कि जितने से वो नहीं लेकर आ पाया पैसा, वो आप निकालेंगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट से। समझ आई बात? जितने से वो कैश ले आएगा वो तो आपने यहाँ पे लिख दिया, बट जितने से नहीं लेकर आ पाएगा उतने से उसका क्या यूज करोगे? करंट अकाउंट। ठीक, बाकी सब एंट्रीज बिल्कुल सेम। उसके बाद एक और अगर टाइप में आपको कहूं, आपको देखने को मिल सकता है व्हेन द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। वो कुछ भी नहीं लेकर आ पा रहा है। तो जब वो कुछ नहीं लेकर आ पा रहा, ना वो एसेट ला रहा, ना वो कैश ला रहा, इसका मतलब पहली एंट्री तो नहीं आएगी। जब पहली एंट्री नहीं आई तो दूसरी एंट्री भी नहीं आएगी। तो क्या पार्टनर्स को गुडविल नहीं मिलेगी? आप यहां से देखो, मैंने कहा वो कैश नहीं लेकर आया तो आपने ये वाली एंट्री तो नहीं करी। जब आपने प्रीमियम को क्रेडिट नहीं किया तो आप उसको डेबिट भी नहीं कर सकते। बट जितने से वो पैसा नहीं लेकर आ रहा था, आपने करंट अकाउंट को डेबिट किया था ना, तो यहां तो कोई सा भी पैसा नहीं लेकर आ रहा वो, तो पूरे से कर दो डेबिट। तो अगर कभी पार्टनर बिल्कुल भी पैसा नहीं लेकर आता है तो बस एक ही एंट्री आपको करनी है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस तो आपको बुक में 6 केस है, मैंने उसी को आपको 4 टाइप्स में बता दिया है। बट एक लॉजिक समझ लो कि पैसा आएगा तो कैश की एंट्री करनी है, कैश टू प्रीमियम, नहीं आएगा तो उसके करंट अकाउंट से निकालना है। ठीक है, और अगर कभी प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट करोगे तो डेबिट में भी उसको बांटना पड़ेगा। ठीक है, अब बस इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है कि किस तरीके से न्यू पार्टनर जब अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है तो उसकी हमें किस तरीके से एंट्री करनी है। अब क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझते हैं। क्वेश्चन है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 4:3। तो ये पुराने पार्टनर्स है और ये उनकी पुरानी रेशो, तो ये ओल्ड रेशो आपको मिल गई। ओल्ड रेशो हो गई 4:3। On 1st April 2024, they admitted Z as a partner and Z brought 1 lakh as his capital. 1 लाख रुपए की वो कैपिटल लेकर आ रहा है, एंड 21,000 for 1/3 शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, और ये लाया है वो 21,000 की अपनी गुडविल। ठीक है, और शेयर कितना दिया हमने उसको बिजनेस के अंदर? 1/3। ऑन Z's एडमिशन गुडविल existed in the books at rupees 28,000। तो यहां पर बेसिकली आपके पास 3 अमाउंट है। एक अमाउंट है 1 लाख का जो कि जेड की गुडविल है, 21,000 उसका प्रीमियम फॉर गुडविल है, और 28,000 एग्जिस्टिंग गुडविल है। एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब क्या है? कौन सी गुडविल होती है ये?
जब कोई नया जिंदगी में आता है तो पुरानी चीजों को भूल जाना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए, उसकी पूरी यादों को। तो ये समझ लो कि वो पुरानी याद है ये गुडविल, जो पुराने पार्टनर्स की थी। अब क्योंकि जेड उनकी जिंदगी में आ चुका है तो इसको खत्म करना है बिल्कुल। तो पुराने गुडविल को क्या करना होता है हमेशा? राइट ऑफ। और कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो यहां पर एंट्री क्या बनती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पूरी गुडविल आपको राइट ऑफ करनी है 28,000। अब 28,000 को आप राइट ऑफ कौन सी रेशो में करने जा रहे हो? 4:3। तो कितना कितना आएगा? 16,000 और 12,000। तो पहली एंट्री तो हो गई है जहां पर आपने एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर लिया। अब नेक्स्ट आप एंट्री किस चीज की करोगे? जो नया पार्टनर एंटर हुआ है वो क्या क्या लेकर आया है? पैसा लेकर आया है ना बिजनेस में। तो जब भी पैसा आएगा बिजनेस में, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक या कैश डेबिट करोगे। क्या क्या आया? सबसे पहली आई जेड की कैपिटल, तो कैपिटल बढ़ने पे क्रेडिट होती है 1 लाख की। उसके अलावा वो अपना गुडविल का शेयर लेकर आया पूरा 21,000 का, तो उसको किस नाम से लिखते हो? उसको हम लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने से? 21,000। फिर मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जब भी आप ये वाली एंट्री करते हो तो आपको एक और एंट्री करनी पड़ती है कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ उसी पार्टनर का है जिसको नए पार्टनर के आ जाने की वजह से सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है अपना शेयर। तो इसका मतलब आपको नेक्स्ट एंट्री कौन सी करनी होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? याद करो अपने वो केसेस जो मैंने आपको पढ़ाए थे। क्वेश्चन में सिर्फ इतना गिवन है कि एक्स और वाई पुराने पार्टनर है, जेड नया पार्टनर है 1/3 शेयर के लिए। जेड को कौन कितना शेयर दे रहा है ये कहीं नहीं लिखा है। तो ऐसे में हम क्या अज्यूम करते हैं कि वो अपने ओल्ड शेयर में ही सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। तो उनकी ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो है, इसका मतलब दोनों ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो यहां पर टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट 21,000 आप 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 12,000 और 9,000। क्लियर? इंफॉर्मेशन देखो और एंट्री करते जाओ। ठीक है, ये बैंक में अमाउंट लिखना रह गया था 1,21,000। ठीक है, इन दोनों का टोटल। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके लिए मैंने बिल्कुल क्वेश्चन को सेम रखा है, सिर्फ एक लाइन ऐड करी है दैट 60% ऑफ द प्रीमियम इज विड्रॉन बाय द पार्टनर। क्योंकि देखो ये जो 3 एंट्रीज है वो आपके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि एग्जिस्टिंग गुडविल होगी तो ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल एंट्री करोगे। जब भी कोई नया पार्टनर पैसा लेकर आएगा अपने प्रीमियम के लिए या अपनी कैपिटल के लिए तो आपकी ये एंट्री होगी। उसके बाद अगर आपने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट किया है तो उसको डेबिट जरूर करोगे क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उसका हिस्सा दोगे। अब सेकंड नेक्स्ट जो एंट्री आपकी बनती है, पार्टनर्स अपना अपना पैसा निकाल कर लेकर चले गए। तो जब आपने उनको पैसा दिया गुडविल का तो आपने उनको क्रेडिट किया था। अब जब वो विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं तो आप क्या करोगे? उनको डेबिट। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, पैसे आने पे बैंक अकाउंट को डेबिट करते हो तो जाने पे क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। बट क्या वो सारा पैसा ले गए हैं? नहीं, उन्होंने कहा सिर्फ 60% दे दो बस। तो 12,000 का 60% कितना हुआ? 7,200। 9,000 का 60% कितना हुआ? 5,400। ऐसे अगर मैं कहूं 21,000 का 60% कितना हुआ, या इन दोनों का टोटल ही लिख लो 12,600। ठीक है, तो बस ये एक एंट्री ऐड हो गई इस एक लाइन से। ठीक है, इसी के साथ मैंने आपको ना 3 केस करा दिए। व्हेन द गुडविल इज पेड प्राइवेटली में तो कोई एंट्री होती नहीं है। व्हेन द गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन्ड इन बिजनेस, वो यहां तक था। व्हेन द गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बट विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, तो बस एक एंट्री ऐड हो गई। ठीक है, A and B are partners sharing profits in 3:2. They admit C into the partnership for 1/4 share
which he takes 1/6 from A and 1/12 from B। यहां पर आपको क्वेश्चन ने क्लैरिफाई कर दिया है कि न्यू पार्टनर को उसका शेयर कौन कौन देगा और कितना कितना देगा। तो यानी कि यहीं से आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो मिलेगी। C brings 18,000 as goodwill out of his share of rupees 30,000। अब यहां से मैं क्या पता चला कि हमने C से टोटल जो गुडविल मांगी वो 30,000 की मांगी, बट उसने इन कैश कितने गुडविल प्रोवाइड की हमें, सिर्फ 18,000। तो बचे हुए 12,000 का हम क्या करेंगे वो भी हम एंट्री में देखते हैं। सबसे पहली चीज, हमारे पास पैसा आया है, पैसा आया है तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। किस चीज के लिए आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितने का, 18,000। अब आप मुझे एक बात बताओ कि एज अ पार्टनर, आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमें दिख रहे हैं कि कौन कौन है, ए और बी। अगर उसने सिर्फ 18,000 की गुडविल कैश में दी तो क्या आप सिर्फ 18,000 के साथ ही संतुष्ट हो जाएंगे, या आप कहेंगे कि मैं 12,000 भी चाहिए, चाहिए ना, आपको 12,000 भी चाहिए। वो कहां से निकाले जाएंगे, इसके करंट अकाउंट से, ठीक है। तो आप एंट्री पूरी कंप्लीट ही लिखेंगे, या तो 2 एंट्री बनाओ या अगर कंबाइन करते हो तो उसको कंप्लीट ही लिखो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट 2, और दिख रहा है हमें कि दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट और 2 बीस कैपिटल अकाउंट, 18,000 और 12,000, लेकिन बटेगा पूरा 30,000। कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। गुडविल हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो में बढ़ती है। अब देखो यहां पर लिखा है 1/6 और 1/12, तो आपको डिनोमिनेटर सेम करना होगा। डिनोमिनेटर सेम करोगे तो ये आएगी आपकी रेशो 2:1। तो यहां पे 2/3 और यहां पर 1/3, यानी कि 20,000 और 10,000। क्लियर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, मैंने लेकिन एक लाइन चेंज करी है। यहाँ पे जो लाइन थी कि सी 30,000 में से 18,000 की गुडविल ला रहा था, मैंने वो लाइन हटा दी है और मैंने यहाँ पे लिखा है गुडविल इज वैल्यूड एट 1,20,000। आपको जनरल एंट्री करनी है सी के एडमिशन के टाइम पे। अब जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है गुडविल वो लाएगा ही लाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन खुद स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि वो गुडविल कैसे लेकर आ रहा है, तो हम यही एज्यूम करेंगे कि वो अपनी गुडविल लेकर ही नहीं आया कैश में। तो जब वो कैश में नहीं लाता गुडविल, आपने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्यूशन कैसे निकाला कि जितना पार्ट वो कैश में नहीं लेकर आ रहा था आपने वो सारी चीज उसके करंट अकाउंट से निकाल ली। यहां वो कह रहा है मैं बिल्कुल भी गुडविल कैश में नहीं लेकर आऊंगा, तो आप पूरा का पूरा पैसा कहां से निकालेंगे, उसके करंट अकाउंट से। बट ये गुडविल पूरी फर्म की है, हमें सी का शेयर ऑफ गुडविल चाहिए, तो यहां से सबसे पहले आपको सी शेयर ऑफ गुडविल निकालना पड़ेगा। अगर पूरी फर्म की गुडविल 1,20,000 है और फर्म में उसका शेयर कितना है 1/4, तो उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना है 30,000। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस 30,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देना है। एंट्री यही रहेगी आपकी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, और रेशो वही क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन ही है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आपकी 2:1 ही है, यानी कि 20,000 एंड 10,000। ठीक है, देखो भाई अब हमारा क्वेश्चन है A and B are partners sharing profits in 3:2. They admit Z for 1/4 share, which he takes 1/6 from A and 1/12 from B. Goodwill is valued at 1,20,000. अब मैंने क्या इन्फॉर्मेशन आगे चेंज करी है, मैंने यहाँ पे लिखा है C brings stock rupees 30,000, debtors 40,000, furniture 50,000 for his share of capital and goodwill. यहाँ पर वो गुडविल के लिए भी कुछ लेकर आया है और कैपिटल के लिए भी, बट कैश नहीं लेकर आया। कैश की प्लेस पे क्या लेकर आया है, कुछ एसेट्स। देखो कैश भी एसेट होता है और ये भी एसेट है, और एसेट जब भी बिजनेस के पास आएंगे वो क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो फर्क सिर्फ इतना है कि आप कैश की प्लेस पे यहाँ पे इन एसेट्स का नाम लिखोगे। तो स्टॉक डेबिट 30,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 40,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000। ये सामान किन किन चीजों के लिए लेकर आया है वो, कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए। तो सीज कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब टोटल कितना बैठ रहा है यहाँ पर 1,20,000। क्या आपको पता है कि उसमें से कैपिटल कितने की और गुडविल कितने की है,
कितने कितने के? के हिसाब से ये गुडविल हो गई 30,000 रुपए की बची। अगर मैं वहां 1,50,000 कर दूं तो और फिर करनी पड़ेगी, फिर चेंज करनी पड़ेगी ना। मतलब आप कहां से कैलकुलेट कर रहे हो? आपको ये पता है कि पूरी फर्म की गुडविल कितनी है। अगर आपको ये पता है कि पूरी फर्म की गुडविल 1,20,000 है, जिसमें सी का शेयर 1/4 है, तो आपको सीधी सी बात है, आपको गुडविल पता चल गई है। ठीक है, अब गुडविल पता चल गई तो 1,20,000 में से 30 माइनस करोगे 90, तो 90,000 की आपकी कैपिटल हो गई। ठीक है, उसके बाद क्योंकि आपने प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या किया है, क्रेडिट किया है, तो डेबिट करना पड़ेगा अमंग दी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। आपको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर से वही 2:1 आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, 30,000 बांटने हैं, 20,000 और 10,000। ठीक है, तो बस ये थे आपके वो 6 केसेस जो आपके बुक में दे रखे हैं फॉर द प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है। ठीक है।